जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आपको आ गए हैं। इस क्वेश्चन सेट में हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग आपको खुद ही सॉल्व करनी होती है, तो वो आप खुद ही से कर पाएंगे। बाकी बच्चे आपका हिंदी और जीके तो वो हम आपको पूरा सॉल्व करवा देंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा 2018 में जो एसएससी जीडी का फॉर्म निकला था, जिसका पेपर हुआ था 2019 में, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे और मुझे एसएसएफ मिला था। तो मैं आपको बेहतर तरीके से ये भी बता सकता हूँ कि कैसे आप तैयारी करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, एक सिस्टम के साथ एक अच्छे लय में तैयारी करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आपको आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पेपर सेकंड सामान्य जानकारी का सेट देख लेते हैं। आपको ये सेट पूरा देखना है, हिंदी का भी पूरा देखना है। हिंदी आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर पूरा देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उससे सेट से जरूर मिल जाएंगे। सो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, एक भी वीडियो को। सारे वीडियोस चैनल पे जाके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 103वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों संबंधित है आपके आर्थिक आरक्षण से। जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला था 10%, वो उसी से संबंधित है 103वां संवैधानिक संशोधन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को आपको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया। तो फ्रांस का जो यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, यह आया था आपका 1656 में। भारत आया था, कब आया था? 1656 में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, मछली के समूह को क्या कहा जाता है। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। मछली के समूहों को क्या कहा जाता है? तो स्कूल कहा जाता है। अब दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न है या इसको जीके में पूछ लिया गया है, पर याद रखेंगे मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए दोस्तों ये लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। चलिए दोस्तों, अगले के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं दोस्तों आपको? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। द प्लेटफॉर्म बुक की ये सेट है। द प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस बुक है ये किसी भी तैयारी के लिए, तो आप पूरा सेट देख लीजिए, आपको जरूर फायदा करेगा। मुझे पक्का यकीन है, मेरे सेट में कम से कम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट के ही फंसे थे, और मैंने प्रीवियस ईयर जीके और हिंदी ही तैयार किया था। केवल इंग्लिश, वो केवल मैथ और रीजनिंग ही अपने आप से तैयार किया था। बाकी आप प्रीवियस ईयर के जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जो जीके एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा चैनल पे। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अजमेर में उर्स महोत्सव सभी को पता होगा दोस्तों। अजमेर में जो सूफी संत हैं वो कौन है? 32 का हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं की अजमेर में दरगाह भी है। और दोस्तों अजमेर के पुष्कर में आपका एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, ये भी याद रखेंगे, पुष्कर में है। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ। खो खो का रन एंड टच खेल सबसे पहले शुरू हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पता है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा आपका बनाया था 1601 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनाया था। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आपका टेबल टेनिस। चीन के लोग क्रिकेट खेलते ही नहीं है दोस्तों, क्रिकेट नहीं खेलते हैं चीन के लोग। छोटे छोटे होते हैं, कहीं गेंद वेंद लग गई तो उड़ जाएंगे चाइना वाले। तो ये चीन लोग क्रिकेट नहीं खेलते, टेबल टेनिस वहाँ का होता है। अंडे की जर्दी यानी कि पीला वाला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। यानी कि अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है? 36 का हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। तो इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक यहाँ पे पूछ लिया गया है NR नारायण मूर्ति। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वैसे तो क्वेश्चन इजी ही आते हैं, पर जीके के क्वेश्चन थोड़ा ऐसे पूछ लेता है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉलिटी के भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, 11 दिसंबर को। ये उस वक्त का दोस्तों करंट अफेयर है। करंट अफेयर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू एवं कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 1956 में। 1956 में दोस्तों, याद रखेंगे। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण? तो ये बल के सिद्धांत का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रेन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ब्रेन वुड्स समझौते ने किस संस्थान का निर्माण किया था? तो ये किया था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? छूत की बीमारी, जैसे आपके कोरोना है ना, छूने से फैल रही है, वैसे ही इनमें से कौन सी बीमारी है? तो क्षय रोग एक छूत की बीमारी है जिसे टीबी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? हर सेट में एक न एक पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, पर अभी आप ये देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक न एक पुस्तकों के लेखक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। मेनली करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है ये। तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? जीवित जड़ सेतु, जीवित जड़ सेतु कहाँ देखा जाता है? तो ये मेघालय में देखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो साफ ना दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इससे आपको वीडियो साफ दिखेगा। क्योंकि अब ये पीडीएफ बना हुआ है तो थोड़ा धुंधला तो पीडीएफ आ जाता है। चलिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जूम करके अच्छे से आपको बताने की। बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो जो भारत सरकार FCI के माध्यम से खाद्यान्न के भंडार खरीदते हैं उन्हें बफर स्टॉक कहते हैं। यानी कि पहले से बफर स्टॉक उसको भी कहते हैं जो पहले से संचित किया हुआ स्टॉक रहता है अनाजों का। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? तो इनमें से वोल्गा नदी आपकी सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई का। देखिए, उस समय का प्रश्न है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? अब ये उस वक्त का करंट अफेयर है दोस्तों, तो आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? किस सिद्धांत से प्रेरित होकर जोड़ी है? तो ये जोड़ी है आपके आयरलैंड का। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, कुछ हिंदी के प्रश्न भी देख लेते हैं। हिंदी दोस्तों मेनली क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई चांसेस है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप 25 में 25 कर सकते हैं। मेरा तीनों सब्जेक्ट में 25 में 25 था। केवल आप जीके में ये श्योर नहीं रहते कि 25 में 25 करेंगे। जीके में अगर आप 15 भी कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका नंबर काफ़ी उठ सकता है और अच्छी पोस्ट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी देख लेना जरूरी होता है, कभी कभी सामान्य हिंदी में भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो एक फूल की कोई माला होती ही नहीं दोस्तों, तो एक फूलों की माला यहाँ पे गलत है। चलिए दोस्तों, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो दोस्तों, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है, यानी कि तीनों काल का दर्शन करने वाला। तो त्रिकालदर्शी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। इस क्वेश्चन में रेखांकित अंश की जगह पे क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है? अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपव्यय। धन का दुरुपयोग अपव्यय कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो जिस पर संदेह हो उसे क्या कहा जाता है? संदिग्ध वस्तु। तो संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाएं हाथ का खेल होना सभी को पता होगा, आसान काम है ये तो। चलिए दोस्तों, जिस दिए हुए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता।
तो यहाँ पे वे नहीं होना चाहिए, वे परीक्षा में, वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों ये गद्यांश भरना है, 1 सेकंड। चलिए दोस्तों, गद्यांश भरने के लिए गद्यांश पहले पढ़ना पड़ता है। ये एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और इसी में कुछ रिक्त स्थान रहा होगा। बहुत ही सरल सा रहता है, आप जैसे कहानियाँ पढ़ते ना तो तुरंत जान जाएंगे। महादेवी ने इसी समाज में, मैं बोले दे रहा हूँ आपको शायद दिख ना रहा हो तो, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोक कर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। चलिए दोस्तों, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं बल्कि उसकी की खोज भी की थी। तो उसकी किसकी खोज की थी? सार्थकता, परोक्षता, प्रसन्नता या विफलता। तो 83 का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि सार्थकता। व्यक्तित्व की खोज नहीं बल्कि उसकी सार्थकता की खोज भी की थी, इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक, तो भावुकता में भी एक, 85 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भावुकता में भी एक निष्ठुरता है। 85 का बी हो जाएगा, भावुकता में भी एक निष्ठुरता है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो आप बना ले जाएंगे, इसको मैं बताया दे रहा हूँ, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा आगे जा सकते हैं। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक निष्ठुरता है। तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक। तो चौथे के लिए क्या हो जाएगा? लौकिक के बाद क्या भरा जाएगा? तो लौकिक के बाद भरा जाएगा आधार। लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवि तो ठोस वस्तु स्थितियों में स्वयं पढ़ने वालों को जीवानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्गत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और, तो यहाँ पे 5वें के लिए क्या हो जाएगा? अत्यंत रोचक और मार्मिक संवाद घटित कराने वाला पद्य है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो आप 1.5x पे करके वीडियो देख लीजिए, इससे आपको वीडियो छोटा हो जाएगा और काफ़ी आगे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 87 के लिए। तो यहाँ पे ये जो ननिहाल लिखा हुआ है ए में, वही सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। तो मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है नहीं बल्कि बड़ा ही सुंदर है होना चाहिए। तो जहाँ पे बड़ी ही लिखा है वो गलत हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, काम से जी चुराने वाले। तो काम से जो जी चुराते हैं उनको सभी को पता होगा, कामचोर बोला जाता है। जैसे आप लोग पढ़ाई से जी चुराते हैं अगर, तो आप लोग भी कामचोर हुए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा वर्तनी सही लिखी हुई है? तो जो अतिथि गृह लिखा है ये बी इसमें सही लिखा हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो शोक का विलोम हो जाएगा हर्ष। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे? क्षति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हानि। क्षति का मतलब ही हानि होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका समान है अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए सफल नहीं हुए, इसीलिए असफल हुए। सफल नहीं हुए अगर होता तो यहाँ केवल सफल दिया है, इसीलिए असफल हुए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप भी पास होना इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण। आभूषण के लिए आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 95 का आंसर देंगे। आभूषण शब्द के लिए पर्यायवाची हो जाएगा अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही है दोस्तों पर्यायवाची। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सी, अल्पज्ञ। यानी कि बहुत जानने वाला, और अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला। बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ है आपका संकट में कठिनाई से बचना। चलिए दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। वसंत ऋतुओं का, वसंत ऋतुओं का क्या हो सकता है दोस्तों? नाना नानी तो हो नहीं सकता, राजा ही होगा। वसंत ऋतुओं का राजा है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही डैश क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य है आर्मी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। एसएससी जीडी इस बार जरूर निकाल लेना है। देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 92 मार्क्स से तो मैं आपको शायद थोड़ा कुछ अच्छा बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।